ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੋਂਡ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਜੈਸੇ ਸਗਤ ਸੂਰ ਬਹੁ ਜਲਤਾ, ਗੁਰ ਸਸ ਦੇਖੇ ਲਹਿ ਜਾਏ ਸਭ ਤਪਨਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀਤਲ ਮਨ ਆਪਣਾ। ਜੈਸੇ ਸਗਤ ਸੂਰ ਬਹੁ ਜਲਤਾ, ਗੁਰ ਸਸ ਦੇਖੇ ਲਹਿ ਜਾਏ ਸਭ ਤਪਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨ ਦਿਨ ਧਿਆਏ ਨਾਮ ਹਰ ਜਪਣਾ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਝ ਰਾਖੈ ਸਭ ਠਾਈ, ਸੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਸਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ। ਰਹਾਉ ਜਾ ਮਹਿ ਸਭ ਨਿਧਾਨ, ਸੋ ਹਰ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹੋ ਹਰ ਰਤਨਾ, ਜਿਨ ਹਰ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਨ ਕੇ ਚਰਨ ਮਲਹੁ ਹਰ ਦਸਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਰਾਮ ਰਸ ਪਾਵੋ, ਉਹ ਊਤਮ ਸੰਤ ਭਇਓ ਬੜ ਬੜਨਾ। ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਆਪ ਵਧਾਈ, ਉਹ ਘਟੈ ਨਾ ਕਿਸੈ ਕੀ ਘਟਾਈ। ਇਕ ਤਿਲ ਤਿਲ ਤਿਲਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਨਿਤ ਕਰ ਜੁਰਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਦਾਨ ਇਕ ਦੀਜੈ, ਨਿਤ ਬਸੇ ਹਿਰਦੈ ਹਰੀ ਮੋਹਿ ਚਰਨਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਵਹਿ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸੋ ਸਦਾ ਧਿਆਏ ਨਿਤ ਕਰ ਜੁਰਨਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਦਾਨ ਇਕ ਦੀਜੈ, ਨਿਤ ਬਸੇ ਹਿਰਦੈ ਹਰੀ ਮੋਹਿ ਚਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਵ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋ ਧਿਰ ਜੁਲਦੇ, ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਨੀ। ਮੁਖ ਸੁਹਾਵਾ ਜਾਂ ਤੋ ਜਸ ਗਾਵੇ, ਜਿਉ ਪਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨੀ। ਤੈਂਡੇ ਬੰਦਸ਼ ਮੈਂ ਕੋਏ ਨਾ
डिठा तूं नानक मन पाणा कोल कमाई तिस मित्र विचोले जै मिल कंत पिछाणा तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम्हें सज्जन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। शहनशाह हरदोआलम साहिब कमाल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगियो करो रसना पवित्र आओ गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो आप वडभागे हो जो सतगुरु जी की पावन पवित्र दरगाह अंदर बैठ के अमृत वेले तो रब्बी बाणी अलाही बाणी का कीर्तन आप जी सरवण कर रहे थे। सतगुरु जी ने रहमत की है, बख्शिश की है जो गुरु रामदास पातशाह जी के पावन दरबार सचखंड श्री हरमंदर साहब तो अज हुक्मनामे की बख्शिश हुई है। उस हुक्मनामे की विचार असां रल मिल के करनी है। गुरुद्वारा दीवान हाल मंजी साहब विखे आप पावन दरबार दियां हाजरियां भर रहे हो। अज दा जो ये मुबारक हुक्मनामा है साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी गोंड राग अंदर बख्शिश कर रहे ने जो धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे अंग 860 ते सुभाएमान है। इस मुबारक हुक्मनामे अंदर जो रहाओ दी पंक्ति है इस पूरे शब्द का वो सेंट्रल आइडिया है। इस रहाओ दी पंक्ति अंदर गुरु रामदास पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि मेरे मन अन दिन ध्याए नाम हर जपना कि हे मेरे मना तेनू हर वेले भाव दिने रात उस मालिक दी सिफत सलाह करते रहना चाहिए। उस मालिक दे गीत गाते रहना चाहिए। कारण की है, क्यों गीत गाने ने, क्यों उस मालिक की सिफत सलाह करनी है। ते पातशाह जी बख्शिश करते ने जहां कहां तुझ राखे सब ठाई ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना। कहते ने वो परिपूर्ण परमात्मा जेड़ा सारे थावां ते तेरी रख्या करदा है। तेरी रख्या करन वाला ते वो मालिक है। तेरा कर्म की है कि तू बस उसनू चेते करदा रहो, तू उसनू याद करदा रहो, उसदा सिमरन करदा रहो। और किथे किथे वो रख्या करदा है। गुरु अमरदास पातशाह जी बख्शिश करते ने मात गर्भ में आपन सिमरन दे तै तुम राखण हारे। कहते ने भलिया माता दे उदर विच भी तेरी रख्या उस मालिक ने की। उसने अपनी याद तेनू दिती।
मां दे उदर विच भी रखिया करन वाला वो आप है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वो कहते ने प्यारिया वो किथे किथे तेरी रखिया करदा है। ये ते तेरी बदनसीबी है कि तू उस मालिक नूं भुल जाए। वो मालिक ते हर थां ते तेरी रखिया करदा है। साहिब जी कहते ने रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावे। भाव तेनू रोगां तो बचाण वाला ओ आप, तेनू दुखां तो बचाण वाला ओ मालिक आप, तेनू भैड़ियां रूहां तो भी तेरी रखिया करन वाला ओ आप। रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भांत बचावे। शत्रु अनेक चलावत काव तऊ तनेक न लागन पावे। कहंदे ने दुश्मन ते बड़े ने तेरे, बड़े तेरे दुश्मन बने बैठे ने, बड़े तेरे वाल तीर चलाण वाले ने, पर वो जिन्ना जिस मालिक दी तू शरण विच है ना, वो आपे ही दुश्मनां दे हथियार खुंडे कर दिंदा है, तेरे तक पहुंचण ही नहीं देंदा। शत्रु अनेक चलावत घाव तऊ तन एक न लागन पावे। राखत है अपनो कर देकर, कर कहंदे ने हत्थां नूं, कहंदे ने वो अपना हथ दे के आप तेरी रखिया करदा है। तुसी पढ़दे हो ना कि चतर दिशा कीनो बाले अपना, सिर ऊपर कर धारियो। कहंदे ने चारे दिशावां विच ओ मालिक अपनी शक्ति दा फैलाव करदा है ते सिर दे उत्ते भी मेहर भरिया हथ रख दिंदा है। सिर ते मेहर भरिया हथ रखदा है। ताती वाव ना लग गई पार ब्रह्म शरणाई, चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे ना भाई। वो दुख नेड़े नहीं आउण दिंदा, एडा दयालु है। वो ते हर वेले तेरी रखिया करदा है। साहिब जी बख्शिश करदे ने, कहंदे ने तेरी उसने किथे किथे रखिया कीती। राखत है अपनो कर देकर, पाप सबू न भेटन पावे। कहंदे ने पाप भी तेरे नेड़े नहीं आउण दिंदा। एडा दयालु है, वो तेनू पापां तो भी बचांदा है। और की बात कहां कह तो पेट ही के पट बीच बचावे। कहंदे ने होर ते गल कित्थों तक करां, तेरी माता दे पेट विच भी तेरी रखिया उन्हें कीती है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे ने कि तेरी रखिया करन वाला वो मालिक है। रखै रखण हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन। वो रखण वाला आप है। ते प्यारिओ सिर्फ मनुख नूं भरोसा नहीं बजदा उस मालिक ते, इस नूं यकीन ही नहीं आउंदा कि मेरी रखिया करन वाला वो है। वो ते बलदी अग विचों भी बचाण वाला है। पर जिन्हां नूं भरोसा बज गया ना, वो फिर कदे नहीं डोलदे। असीं जदों भगतां दा जिक्र करने आ ते उन्हां दे विच नाम आउंदा है भगत प्रहलाद। ये छोटे जै सन ते एक दिन एक नेड़े घर है घमियारां दा, भांडे बनाण वालियां दा। एक बजुर्ग माता जिसनों चाची चाची आखदे सन, कहंदे ने अखां बंद करके हाथ जोड़ के ते कुछ मुंह विच बोल रही है। ये छोटी उम्र है प्रहलाद दी, ते आके उस बिरध माता दे कोल कहन लगे, चाची
तू ये हथ जोड़ के की बोल रही है? तू किदे नाल गल्लां करदी? उस बुजुर्ग मां ने कहा, बेटा मेरे कोलों अज बड़ा ही वड्डा पाप हो गया है। पूछया, चाची की होया? कहन लगे कि जदों मैं भांडे जोड़े सन, इन्हां भांडियां दे विचों एक भांडे विच बिल्ली ने बच्चियां नूं जन्म दिता है। पहला मेरे ध्यान विच सी कि वह भांडा अग देण तो पहला ही बाहर कढ लवांगे, पर मैनूं चेता नहीं रहा। मेरे कोलों बड़ी वड्डी अवग्या हुई ते मैं हुण अग दे चुकी हां। हुण इस अग नूं नहीं बुझाया जा सकदा, पर हकीकत यह है कि उन्हां बच्चियां नूं भी अग तो नहीं बचाया जा सकदा। हुण केवल इक्को ही है वो मालिक जिहड़ा रखिया कर सकदा है। ते मैं उस मालिक दे चरनां विच अरदास बेनती कर रही हां कि हे वाहिगुरू, इन्हां बच्चियां दी रखिया हुण तूं आप ही करीं। तेरे तो सिवा इन्हां दा कोई सहारा नहीं। इस छोटे जे बच्चे दे मन विच बड़ी उत्सुकता ते कहन लगे, चाची कि वो अग विचों बचा लैंदा है? इसने कहा, हां बेटा, जे ओदी नदर होवे ते बलदी अग विचों भी वो रख लैंदा है। वो बलदी अग विच भी रखिया करदा है जे ओदी किरपा होवे ते। कहन लगे, फिर चाची जिस दिन तू भांडे कढने ने ना, उस दिन मैनू जरूर कोल बुला ले। इन्नी मन विच उत्सुकता। कहन लगे, मैनू जरूर आवाज मार के बुला लें। उस बिरध माता ने कहा, ठीक है। ते बड़ी उत्सुकता, कई बारी पूछया कि भांडे पक गए ने कि नहीं। जिस दिन भांडे कढने सन, ये छोटा जिहा बच्चा ये भी कोल खड़ा है। उस बिरध माता ने एक एक करके भांडा जदों बाहर कढ़िया, सारे भांडियां नूं टणका के वेखदी ये पक्के ने, पर जिस भांडे विच बिल्ली ने बच्चे दिते सन्ना, उस भांडे नूं सेक तक भी नहीं लग्या। उस भांडे नूं सेक भी नहीं लग्या। जिउंदे होए बच्चे जदों बाहर आए ते अज पूर्ण तौर ते प्रहलाद दा विश्वास बज गया उस परमात्मा ते कि बलदी अग विचों जे केवल रखण वाला ते इको परिपूर्ण परमात्मा ही है। उस तो सिवाय कोई भी रखिया नहीं कर सकता। वो परमात्मा साडी रखिया करदा है। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह वो भी जिक्र करते हैं। साहब जी कहते ने, बल छुटक्यो बंधन परै, कछु ना हो त्यो पाए। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। गज कहते ने हाथी नूं। कहते ने जदों मनुख दा कोई चारा नहीं ना चलदा ते उस वेले केवल वो परमात्मा ही है जिहड़ा सहायता करन वाला है। पर बदकिस्मती की है कि मनुख ओहदे ते भरोसा नहीं करदा। मनुख नूं ते केवल भरोसा है अपने धन दौलत ते, मनुख नूं भरोसा है भैण भरावां ते, रिश्तेदारां ते, अपनी पदवी ते, ताकत ते मान। बड़ा मान है इसनूं। पर गुरु सवारियो, जदों सारे आसरे जांदे रहन, फिर मनुख ओहदा आसरा तकदा जे उन्ना चिर नहीं। उन्नी देर उस नूं याद नहीं करदा। पर मेरे साहब जी कहंदे ने, जांको मुश्किल है अत बने, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक पे भज खड़े। जदों सारे रिश्तेदार भी औखे समय साथ छड्ड जाण, सबो भजे आसरा, चूके सब उसरा। चित आवे तो पार ब्रह्म लगे न तती वाओ। जे वो मालिक चेते आ जाए तो वो तती वाह भी नहीं लगन दिंदा। पर मनुख नूं बड़ा मान है
अपने ताकत ते, बड़ा ही मान है इसनूं धन दौलत ते। पर गुरु सवारियो जदों उस मालिक अगे अपना आपा सरेंडर कर देना, फिर वो साडी रखिया करदा है। दुखत गजिंद गह बृंद गह भेट राखै, ताहे काजै चक्कर पान आन ग्रसै ग्राह जी। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, उस हाथी ने वेख्या कि तंदवे ने पकड़ लिया, बड़ी ताकत लाई पर कोई वाह पेश नहीं जाती, तो फिर उसने की किया, एक फुल लैके उस मालिक अगे भेटा करदा ते अरदास करदा। पशु पंछी भी हैं जिन्हों परमात्मा ते भरोसा जे, कुछ हैं जिन्होंने उस मालिक ते भरोसा है, वो अरदास करते हैं, उन्होंने भी अरदास प्रवान होंदी है। पर एक मनुख ही ऐसा है जिसनों उस मालिक ते भरोसा कोई नहीं। कहते हैं एक छोटा जिहा पंछी है कबूतर, बैठा सी किते मकान की छत ते, शिकारी आया, उसने पत्थे विचों तीर कढ़िया, निशाना लान लग्या। कबूतर ने भी वेख्या कि शिकारी ने मैनू मार देना, इसने वेख्या कि उडारी मार जावां, उपर वेख्या तो उपर बाज फिरदा है। ख्याल करियो, हुण जे उडदा है तो बाज कोलों नहीं बचदा, जे बैठा रहिंदा तो शिकारी कोलों नहीं बचदा। दोवें पासे मौत नजर आई। जदों हुण कोई चारा नहीं दिसिया तो इक्को ही चारा रह गया, वो केड़ा है? वो है अरदास। अंदरों आप ही अरदास निकली। और मैं ये भी बेनती करा कि बहुते शब्दां दे जोड़ दे नाल अरदास कीती जरूरी नहीं कि वह प्रवान होवे। अरदास तो वह जिहड़ी अंदरों निकल आए। अरदास करनी गल हो रहा है, अरदास हो जाए तो गल हो रहा है। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मुश्किल तो ये है बड़ी मुश्किल से होती है। ये अंदरों अरदास निकली ते अरदास प्रवान हो गई। फिर वो मालिक रखिया किवें करदा है? कहंदे ने जिस शिकारी ने पत्थे विचों तीर कढ़ के निशाना ला रहा है, एक सप निकलिया तो उसने शिकारी दे पैर ते डंग मार दिता है। इन्नी पीड़ा हुई कि एकदम खिंचिया होया तीर हथों निकल गया ते निशाना उस बाज नूं जा लग्या। हुण दोवें पासियों खतरा टल गया। तीर निकलिया ते बाज नूं जा लग्या। एक अदीब ने बड़ी सुंदर बात कही है, उड़ जान की बात सुजान करे, नर काढ़ कमान की ओ सर रे, तेरे ऊपर ऊपर बाज फिरे, अब कौन सहाई बिना हर रे। हरी तो बिना तेरा कोई सहारा नहीं होना। ते होया कि अहेरी के पांव भयंग डस्यो। भयंग कहंदे ने सप नूं, अहेरी कहंदे ने शिकारी नूं। अहेरी के पांव भयंग डस्यो, छुटबाज के बाण लगो फर रे, समझाए रही कपटी मन को, जिन नाम जप्यो तिन क्या डर रे। कहंदे ने जिसने नाम दा आसरा ले लिया ना, उस नूं होर कोई खतरा ही नहीं रह जाता। लोड़ है उस दे नाल जुड़िया जाए जिहड़ा हर वेले साडी सहायता करदा है। और साहब श्री गुरु रामदास पातशाह जी अज दे इस मुबारक हुक्मनामे अंदर ऐसी बख्शिश कर रहे हैं। आओ बड़े ही प्यार नाल सरवण करिए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गोंड महला चौथा। हर सिमरत सदा हुई आनंद, सुख अंतर शांत शीतल मन अपना। गोंड राग अंदर साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी बख्शिश कर रहे ने। कहंदे ने जिस मालिक नूं चेते करन दे नाल, सिमरत भाव सिमरन करना। सिमरन करना की है? याद करना। जिस मालिक नूं याद करन दे नाल हमेशा ही आनंद बनिया रहिंदा है।
जिस मालिक नूं चेते करन दे नाल अंदर शांति बनी रहिंदी है, अंदर सहज बनिया रहिंदा है, अंदर शीतलता बनी रहिंदी है। साहब जी कहंदे ने उस मालिक नूं चेते करिए। आम तौर ते असीं वेखदे हां कि मनुख नूं जे किते जरा जिन्ना दुख आया ना ते उस दे अंदर दा सहज गवाच जांदा है, उस नूं फिर वो मालिक चेते नहीं आउंदा। अक्सर ऐसा वेख्या जाता है कि जे किते कुछ माड़ी घटना वापर जाए ना तो असी उस परमात्मा तो भी मुनकर हो जाने। कई मैं वेखदा हूं कहणगे जी नहीं जी असी तो हुण गुरुद्वारे ही नहीं जाना, असी उसका पाठ ही नहीं करना कि सानू ये दुख क्यों आया। पर मनुख भुल जाता है कि दुख ये तो साडे अपने कर्मां दा। दद्दा दोष ना देओ किसे, दोष कर्मा अपने, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवरजना। पर जेड़े उस मालिक दे नाल जुड़दे ने, ख्याल करियो वो कदे डोलदे नहीं जे। साहब जी कहंदे ने बाणी प्रभ की सब को बोले, आप अडोल ना कबहू डोले। वो ना सुख विच डोलदे ने ना दुख विच डोलदे ने। ते बहुती वारी ते वेख्या कि मनुख सुख विच भी डोल जांदा है, दुख विच भी डोल जांदा है। जे किते ज्यादा सुख मिल गया तां भी डोल गया, तां भी मालिक तो दूर चला गया। जे किते दुख आ गया ते तां भी डोल गया, फिर भी अंदर दा सहज इसदा नहीं टिकाव नहीं बनता और ये मालिक तो दूर चला जाता है। मैं वेखदा साहब बाजां वाले प्रीतम कलगी वाले पातशाह, तुसी उन्हां दा इतिहास पढ़दे हो, जीवन विच किते भी अडोलता नहीं, डोलता डोले नहीं, जीवन विच अडोलता है, किते थिड़के नहीं, हर वेले उस मालिक दा पल्ला फड़िया। गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी ते बैठ के भी गीत गा रहे ने, तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। ते इथों तक कि कलगी वाले पातशाह जदों आनंदपुर छड़ दिता, परिवार खेरू खेरू हो गया, फिर भी उस मालिक दा पल्ला नहीं छड्डिया। अंदर किते भी तलखी नहीं, केवल उस मालिक दी याद है। जोगी अल्लाह यार खां बड़ी सुंदर बात कहंदे ने, वो कहंदे ने कि कलगी वाले पातशाह चमकौर दी गड़ी विच ने, ते ख्याल करियो रात दा समा होया है। कुछ सिख कुछ सिंघां ने अपने घोड़ियां दी काठियां दे थल्लियों कपड़े कढ़ के थल्ले विछा के आराम करन लगे। साहिबजादे भी कोल ने, दो वड्डे साहिबजादे, ते बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहते ने कुछ सो गए जमी पे जी पोश विछा कर। जी पोश जेड़े काठी दे थल्लियों कढ़िया होया कपड़ा उसनूं कहंदे। कुछ सो गए जमी पे जी पोश विछा कर, पहरा लगे देने कुछ हथियार उठाकर। गोविंद भी शाबाश हुए खेमे में जाकर, देखा तो वहां बैठे हैं गर्दन को झुकाकर। गर्दन झुका के बैठे ने, किसी मायूसी विच नहीं। ख्याल करियो, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू निकलता, वाहेगुरु वाहेगुरु मुख से था निकलता। कहते ने जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में। गुरु गोबिंद सिंह महाराज किसी चिंता विच नहीं। कहते ने दो तरह मनुख नूं नींद नहीं आउंदी, एक ते उस नूं नींद नहीं आउंदी जिहड़ा चिंता विच होवे, ते दूजा उस नूं नींद नहीं आउंदी जिहड़ा चिंतन विच होवे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज फिर भी चिंतन विच जुड़े ने। जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खेमे से निकल आए सरकार हवा में। कदमों से टहलते थे दिल था दुआ में,
कहते थे ऐ खुदा मैं खुश हूं तेरी रजा में, कहते थे करतार से गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। पहले बाप को कटाया, अब मैं बेटों को कटाऊंगा, नानक का बाग खूने जिगर से खिलाऊंगा। कहते ने मैं अपने जिगर का खून पा के जेड़ा बाग मेरे गुरु नानक ने लाया ना, मैं उस दे बूटियां नूं सुकण नहीं देना, उन्हां विच अपने बच्चों का भी खून पावांगा। और उस समय भी मेरे कलगी वाले पातशाह उस मालिक की सिफत सलाह विच जुड़े ने, और किसी नूं उलामा नहीं, शुकराना करते हैं, क्योंकि अंदर हरि दे नाम दा वस है, शुकराने विच जुड़े हुए ने। इथों तक कि जदों जो छोटे साहिबजादे उन्हां दे शहीद होण दी खबर भी मिली, नूरे माही ने आके दस दिता कि कलगी वाले पातशाह तेरे छोटे लखते जिगर भी शहादत दा जाम पी गए ने। ते मेरे पातशाह जी उदों भी घबराए नहीं, उस वेले भी नहीं डोले। जदों नूरे कोलों सुनिया ते मेरे साहब जी ने एक जकारा गजाया, उच्ची आवाज विच जकारा गजाया। राय कला कोल बैठा ते कहन लगा दातिया किसी का एक पुत्र चलाना कर जाए ना तो वह लक टुट जाता, मुड़ के उठ नहीं सकता। पर कमाल की गल कि 4 पुत्र ते 4 ही शहादत का जाम पी गए। पातशाह तुसी फिर भी जकारे गजा रहे हो। जकारे गजाने ते जित की निशानी है। ते मेरे कलगी वाले पातशाह पता की आखते ने, कहन लगे कलिया हकीकत यह है कि दुश्मन की चाल सी कि इस गुरु नानक की जोत नूं बुझा दिता जाए, इस सच की जोत नूं बुझाना है। पर यह भी कहते ने कि किसी जंजीर की ताकत सब तो कमजोर कड़ी गिनी जाती है। जे कमजोर कड़ी टुट जाए तो जंजीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है दुश्मन ने बड़ा यतन किया, पर मैनू डर सी, मैनू भै सी कि किते ये छोटे मासूम लखते जिगर किते ये ना डोल जान, किते धन दे लालच विच आके, मौत दे भै विच आके किते छोटे मासूम ना डोल जान। पर जदों अज मैनू ये पता लग्या कि मेरे छोटे मासूम भी नहीं डोले, अज मेरी मुकम्मल तौर पर जित हो गई, अज औरंगजेब की हार हो गई है। कहन लगे अज पूर्ण तौर पर औरंगजेब की हार हुई है। तो उस वेले मेरे साहब जी शुकराना करते हैं, किसी ते गिला शिकवा नहीं, सुख विच ने, गीत गाने सुखी मन की निशानी है। ते की आखते ने कि शुकर आख के पिता अरदास सोधी, तू ही रखिया लंग दतार मेरा, मेरी तुच्छ जी भेंट मंजूर हो गई, पल्ला हो गया पाक सरकार मेरा, दिती तेरी अमानत में मोड़ तेनू, हौला हो गया कर्ज दा भार मेरा, रोंदे पे ने लोक मैं हसदा हां, सफला हो गया अज परिवार मेरा। और कहन लगे खून डोल के जिस तरह बच्चों का चोली पिया आजादी दी रंग दा हां, तिवें मेरा भी इत्थे शरीर लगे ते इथों दात दतारे मंगदा हां। ये मंग करते ने, किते भी शिकवा नहीं। पर यह अवस्था कदों बनती है? जेड़े उस मालिक दे सिमरन विच जुड़ते हैं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम वस गया, उन्हां दी अवस्था बनती है कि जे सुख दे तां तुझे आराधी, दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख दे तां इत ही राजा, दुख विच सुख मनाई। हे वाहिगुरू मैं दुख विच भी सुख मनांदा हां, दुख नूं दुख करके मन लेना गल हो रहा है। ऐसा नहीं कि दुख आउंदे नहीं, पर गुरु सवारियो दुख नूं जिहड़े दुख करके मन लैंदे ने ना, वो जीवन में डोल जाते हैं। पर जिहड़े सुखां दे दाते दे नाल जुड़े रहन, उन्हां ते दुख कदे हावी नहीं हुंदे। मेरे साहब जी अज दे इस मुबारक हुक्मनामे अंदर बख्शिश कर रहे हैं। जैसे सगत सूर बाहु जलता,
ਗੁਰ ਸਸ ਦੇਖੇ ਲਹਿ ਜਾਈ ਸਭ ਤਪਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੂਰਜ ਇਹ ਬੜੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੀਤਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਬੜੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੀਤਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਨ ਦਿਨ ਧਿਆਈ ਨਾਮ ਹਰ ਜਪਨਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਰਹੋ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਤੁਝ ਰਾਖੈ ਸਭ ਠਾਈ ਸੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਸਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਮਾਤਾ ਉਦਰ ਰਾਖੈ ਲਗਨ ਦੇਤ ਨਾ ਸੇਕ ਸੋਈ ਸੁਆਮੀ ਇਹਾਂ ਰਾਖੈ ਬੁਝੋ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਰਹਾਉ ਜਾ ਮਹਿ ਸਭ ਨਿਦਾਨ ਸੋ ਹਰ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹੋ ਹਰ ਰਤਨਾ। ਜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨਿਧਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਨ। ਨਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਜਾ ਮੈਂ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਸੋ ਹਰ ਜਪ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਲਹੋ ਹਰ ਰਤਨਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਰਤਨ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਘਰ ਹੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਮਨ ਮੁਖਾਂ ਸਾਧਨਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਨਾਮ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਗਰੀ ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੋਈ ਸਾਗਰੀ ਮੋਤੀ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨਾਪੇ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਿਆ ਖੋਜ ਕਰੇਂਦਾ ਜਾਪੇ। ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਐ ਪਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜੇਬ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਾਂ, ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਭਿੱਖਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਿੱਖਾ ਭੁੱਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਠੜੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਿੱਖਾ ਭੁੱਖਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੀ ਗਠੜੀ ਲਾਲ
पर बदकिस्मती की है कि गांठ खोल जाने नहीं याबद भये कंगाल। कहते ने इसनूं गंढड़ी खोलनी नहीं आई, इनू गंढ ही नहीं खोलनी आई। बस इस करके ये मनुख भटकदा फिरदा है और इसे करके कंगालां वांगू तुरिया फिरदा है। उस मालिक ने इनू कीमती रतन दिता है। पर गुरु रामदास पातशाह जी कहते ने प्यारिया अपने अंदर नू खोज ते अंदरों तेनू ये नाम रतन की प्राप्ति होवेगी। जिन हर ध्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी, तिनके चरण मलहो हर दसना। और होवेगा कि उस नाम दे नाल तेनू नामी दी प्राप्ति होवेगी। ते साहब जी कहते ने जिन हर ध्याया तिन हर पाया। नाम जपदियां जपदियां सिफत सलाह करदियां करदियां उस परमात्मा की उन्होंने प्राप्ति कर ली। ते गुरु रामदास पातशाह जी कहते ने जिन्हां ने प्राप्ति कर ली है ना, तेरा कर्म की है कि तू उन्हां दे ओ प्रभु दे दासां दे चरनां दे नाल जुड़ जा और उन्हां दे चरनां दे नाल जुड़ के उन्हां दी सिफत सलाह कर, उन्हां दी सेवा कर। प्रभु दे दासां दे चरण घुट तू उन्हां दी सेवा कर। शब्द पछाण राम रस पावो, वह उत्तम संत भयो बड़ बड़ना। जिन्हां ने शब्द की पहचान कर ली है, जिन्हां दे हिरदे विच शब्द वस गया, वो परिपूर्ण परमात्मा दे बोल ने। वो जिस दे हिरदे विच वस गए उन्हां नूं राम रस आत्मक रस की प्राप्ति हो गई। और साहब जी कहते ने वो इस संसार विच सब तो उत्तम संत है। ख्याल करियो जिस नूं रस आ गया। मुबारक है, मनुख दा रूप भी होना चाहिए पर रूप रस ते टिकिया होना चाहिए। आत्म रस जय जानी सो है खालस देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक नाहिन पेव। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने जिसनू आत्म रस आ गया ते जे रस नहीं ना आया तो ख्याल करियो बाहर दा भेख केवल विखावा रह जाएगा। सब तो वड्डा संत वो है जिसनू ये नाम दा रस आ गया, जिसने इस रस की प्राप्त की। साहब जी कहते ने उत्तम संत भयो बड़ वडना, भाव वड्डियां तो वड्डा वो संत है जिसने नाम रस की प्राप्ति कर ली है। तिस जन की वड्याई हर आप वधाई, ओह घटै ना किसै की कटाई। एक तिल तिल तिलना। तिस जन की वड्याई हर आप वधाई। वो रब दे प्यारे उन्हां दी वड्याई वो परमात्मा आप करवाण वाला है। जिहड़ा उस मालिक दे नाल जुड़ जांदा है ना, उहदियां वड्याइयां अपने आप हुंदियां ने और उस दी वड्याई नूं कोई तिल मात्र भी घटा नहीं जे सकदा। क्योंकि आम तौर ते संसार विच वेखदे हां कि ओने गुणा करके औगणा करके दोखी नहीं हुंदे जिन्ने गुणा करके हुंदे ने। मैं फिर बेनती करां कि मनुख अपना दुख ते बर्दाश्त कर लैंदा पर दूजे दा सुख नहीं जे बर्दाश्त कर सकदा। मनुख अपनी ढैंदी कला बर्दाश्त कर लैंदा पर दूजे दी चढ़दी कला बर्दाश्त नहीं जे हुंदी। बस ये मनुख दे अंदर दी त्रासदी है। पर पंडित गुलाब सिंह ने बड़ी सुंदर बात कही है। वो कहंदे ने पर सुख पिख अर तप तो नाही। कहंदे ने प्यारिया दूजे दा सुख वेख के तू ना सड़ी, तेनू प्राप्ति कुछ भी नहीं होनी। पर सुख पिख अर तप तो नाही, उल्टा पाप होत सिर माही। कहंदे ने उल्टा तेरे सिर पाप ही चढ़ेगा और कुछ भी प्राप्ति नहीं होनी। एक तो अपना हृदय तपावे, पिखो भला कुछ हाथ न आवे। कहंदे ने एक ते अपना हिरदा साड़ेगा ते दूजा तेनू प्राप्ति कुछ नहीं होनी। एक प्राप्ति तेनू जरूर होवेगी। पुछया जी वो केड़ी? कहन लगे पुन परमेश्वर कोप करंता, तू उस परमेश्वर की करोपी का शिकार जरूर होवेगा। बस ये तेनू प्राप्ति होनी है।
पुन परमेश्वर कोप करंता। क्यों? वो भी आखदा है मोहे दियो तक जरंता। देण वाला ते मैं आ ते भलिया तू क्यों छड्डदा है। पर मनुख दा यतन हुंदा है कि जिस नूं मान सन्मान मिलदा है ना उहदा घटाया किवें जाए, किवें घटाया जाए, किवें अपने बराबर कीता जाए। पर ख्याल करियो जिस नूं वो वडियाई दिंदा है ना उस दी वडियाई नूं कोई घटा नहीं सकदा, क्योंकि वो परमात्मा। हुण जे कोई सूरज नूं ये आखे कि तू बड़ा वड्डा है, बड़ा वड्डा है, तो कोई वड्डा थोड़ा हो जांदा है। ते जे कोई ये आखे कि तू तो बड़ा ही छोटा रह गया तो उसने छोटा भी नहीं होना। वो परमात्मा भी ना वड्डा हुंदा है ना छोटा हुंदा है। साहब जी बाणी विच कहंदे ने जे सब मिल के आखण पाहे वड्डा ना होवे घाट ना जाए। ना वो वड्डा हुंदा है ते ना छोटा हुंदा है। ते गुरु सवारियो जेड़ा उस दियां वडियाइयां करदा है उस दी वडियाई नूं भी कोई नहीं घटा सकदा। जिस ते सुख पावै है मन मेरे सो सदा ध्याई नित कर जुरना। हे मेरे मना जिस परमात्मा कोलों इन्ने सुख तू प्राप्त करना है, जे प्रसाद छत्ती अमृत खाए तिस ठाकर को रख मन माहे। जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मन अंदर। इन्ने सुख तेनू दिते। ते गुरु रामदास पातशाह जी कहंदे ने प्यारिया उस परमात्मा नू सदा अपने मन विच ध्या के रख ते ओदी सिफत सलाह करया कर। किवें करनी है? नित कर जुरना। कर कहंदे ने हत्थां नू ते जुरना भाव जोड़ के उस दे अगे हाथ जोड़ के उस दी सिफत सलाह करया कर। दास दे विद्यादाता पंथ रतन सचखंड वासी ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी वो एक वचन करया करते सन। कहंदे ने कि जे मनुख ये चाहता है ना कि मैं अपना सारा जीवन एक शहनशाह की तरह गुजारना ते कहन लगे उसनू दो वेले उस मालिक दे अगे हाथ जोड़ के मंगता बन जाना चाहिए। एक बारी आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उस परमात्मा दे अगे सानू मंगते बन जाना चाहिए। दोवे हाथ जोड़ के गुरु रामदास पातशाह जी भी कहंदे ने कि उस दी सिफत सलाह करया कर, उस नू ध्याउणा करया कर, नित कर जुरना। कहंदे ने हाथ जोड़ के उहदी सिफत सलाह करया कर। जन नानक को हर दान एक दीजै नित बसे हृदय हरि मोहे चरना। साहब जी कहंदे ने हे नानक आख अपने दास दे एक किरपा करो। हे वाहिगुरू अपने दास ते एक किरपा करो। वो की है कि तुहाडे चरण एक दान दिओ मैनू। वो दान केड़ा है? वो केड़ी खैर मंगदे ने कि तुहाडे चरण हर वेले मेरे हिरदे विच वसे रहन। ये दान दिओ कि तुहाडे चरण हर वेले हिरदे विच वसे रहन। गुरु सवारियो उस मालिक दे चरण केड़े ने? उसका तो मालिक का कोई रूप ही नहीं है। चक्कर चेहनर बरन जात अर पात नहीं हिंजै रूप रंग रेख भेख कोऊ कह ना सकत कह। ओदा रूप रंग कोई नहीं, ओदा आकार कोई नहीं, निराकार है। फिर उस दे चरण केड़े ने? उस दे चरण ने उस मालिक का शब्द। उस मालिक दे शब्द नू असी भी अरदास करिए कि हे वाहिगुरू किरपा करो साडी झोली विच भी एक दात पाओ, एक दान साडी झोली विच भी पाओ। वो दान की है? वो है नाम दा दान। नाम दी दात असी मंगीए, शब्द दी दात मंगीए। ते गुरु सवारियो जिस दिन शब्द दी दात साडे हिरदे विच वस गई, जिस दिन नाम दे नाल जुड़ गए, उस दिन नाम जपदियां जपदियां नामी दे नाल संबंध जुड़ जाएगा। उस दिन नामी दे नाल सांझ पैगी। ते जिस दिन नामी नाल सांझ पै गई ना उस दिन फिर सदीवी सुख की प्राप्ति होवेगी। उस दिन मनुख कदे भी मायक पदार्थां दे पिछे लग के नहीं डोलेगा, वो अडोल दे नाल जुड़ेगा। फिर सदीवी सुख की प्राप्ति होवेगी। कित्थों को तक दा सुख मिलदा है? मेरे साहब जी कहंदे ने लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले वाली अवस्था बनेगी। भुल्लां चुकां दी खिमा। बहुत बहुत धन्यवाद आप समूह गुरु सवारियां संगतां दा कोटान कोट धन्यवाद है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, मानयोग सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी हैड ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहब, उन्हां दा
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। आओ इस मुबारक शब्द दियां आखिरी पंक्तियां पढ़ के समाप्ति करिए जी। जिस ते सुख पावै है मन मेरे, सो सदा ध्याए नित कर जुरना। जन नानक को हर दान एक दीजै, नित बसे हृदय हरि मोहि चरना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। डिठे सभे